Good morning, students. How are you? Hope you are fine. As you know, our next lockdown extended up to 31st May. So be careful. Don't go unnecessarily from home. Okay. तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट पे आपका वी विल नाउ डू आई थिंक वी आर डन एक्सरसाइज 6.1 टुडे इन दिस क्लास आई विल टेल यू फर्स्टली बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ओके। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का तो बेसिक बताऊंगा। वैसे तो आपने आई थिंक चीजें पहले पढ़ी होगी साइंस में, फिर भी आपको रिमाइंड करानी है, ठीक है ना, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी इजी होगी, ठीक है ना, आसानी होगी। तो देखिए बेसिक क्या आपका एक्सरसाइज 6.2 दैट्स ऑफ इन 2। देखिए बच्चों पहले होते हैं आपकी दो टाइप लाइन होती है, एक होती है आपकी पैरेलल लाइंस, होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट आर पैरेलल? देखो पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, देखो जैसे मान लो एक लाइन आपकी ये है और एक आपकी ये है। मान लो दिस इज लाइन AB और दिस इज ऑफ योर PQ, ओके, और दिस इज पॉइंट मान लीजिए O। तो देखिए क्या आपका AP एंड PQ क्या तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O। तो पॉइंट O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस वो पॉइंट जिस पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, ये थे इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, मींस ऐसी कोई भी लाइन जो 2D में 2 डायमेंशन में अगर एक्सटेंड करें हो सॉरी एक्सटेंड करें ना, तो किसी पॉइंट पे मिलती हो जो तुम्हें काटती हो तो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होते हैं पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं आपकी पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? तो पैरेलल लाइंस आर दोस लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट या व्हिच नेवर मीट ऑन ईच अदर ऑन एक्सटेंडिंग बोथ साइड। जैसे देखिए एक लाइन तो आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है। मान दिस इज लाइन AB एंड दिस इज योर PQ। अब AB को आप चाहे राइट में एक्सटेंड कीजिए लेफ्ट में, PQ चाहे आप राइट में एक्सटेंड कीजिए चाहे लेफ्ट में, दे आर नेवर मीट टू ईच अदर। मतलब ऐसी लाइन जो हम दो तो एक्सटेंड करें ना वो कहीं भी ना मिले, वो होते हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पे AB और PQ क्या आपकी पैरेलल लाइंस। मतलब मेन बात ये है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो इन दोनों लाइन का डिस्टेंस मान लो यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, तभी दोनों लाइन क्या आएंगी आपकी पैरेलल आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, इसकी ये एज और ये वाला एज आपस में पैरेलल है, ये वाला एज और ये वाला एज क्या है? पैरेलल है। आपकी रेलवे ट्रैक की पटरी होती है पैरेलल, ओके। तो देयर आर मेनी एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ इन व्हिच वी शो द पैरेलल लाइंस, है ना, जिसे हम पैरेलल लाइन दिखाई देती है, ओके। अब देखिए क्या इसके अंदर ये तो पैरेलल लाइंस होगी, एक होती है ट्रांसवर्सल लाइंस। क्या होती है आपकी? ट्रांसवर्सल लाइंस। अब होता है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइंस होते हैं जैसे मान लीजिए AB और PQ को दो पैरेलल लाइंस है ना, तो कोई ऐसी लाइन जो किन्हीं दो पैरेलल लाइन पैरेलल 3 भी हो सकती हैं, जैसे मैंने 2 बनाई है, पैरेलल कितनी हो सकती है? 3 4, जैसे मान लो लाइक दिस 1 2 3 4। हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर? 4। देखिए लेसन मैं आपको 2 से समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो AB और PQ दो पैरेलल लाइंस है और मान लीजिए कोई एक ऐसी रे या एक ऐसी लाइन जो किन्हीं दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करे? इंटरसेक्ट होते हैं पैरेलल सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो लाइक दिस ये लाइन मान दिस लाइन L है, जबकि ये लाइन क्या आपकी L है जो कि AB और PQ को जैसे मान लो दिस इज पॉइंट मान लीजिए आपका ये हो गया M और दिस इज पॉइंट N। देखिए जो आपकी लाइन L है ना, देखो लाइन L है, ये AB और PQ को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट होके करके जा रही है ना। तो यहाँ पे जो लाइन L है ये कैसी लाइन है आपकी? ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन है आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइंस इज दैट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू पैरेलल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। मतलब ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को ना दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे ना, वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस केस में AB और PQ दो पैरेलल लाइन है, L की ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि AB और PQ को दो अलग अलग पॉइंट M और N तो क्या कर रही है? बाइसेक्ट। अंडरस्टूड? डिफरेंट पॉइंट पर बाइसेक्ट कर सॉरी बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ठीक। देखो जैसे मान लीजिए इमेज कीजिए ये AB लाइन है, ये PQ है और ये आपकी L है। पहले तो ट्रांसवर्सल ये पैरेलल है नहीं, तो कोई तो डी मत जाओ। मेन बात ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आपका बच्चों? नेक्स्ट आपका ये होता है कुछ एंगल्स हैं आपके, ओके। जैसे देखिए मान लीजिए आपका फर्स्ट क्या आपका जैसे इमेज कीजिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये आपकी क्या आपकी ट्रांसवर्सल लाइन AB
और PQ, और ये L की आपकी ट्रांसवर्स लाइन। तो ये पहले एंगल 1, ये क्या आपका एंगल, मान लो 1, दिस इज एंगल 2, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखिए क्या है, ये तो पैरेलल लाइन है और L क्या आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि ना जब लाइन L बनाई तो आपके सॉरी लाइन L ड्रॉ की ना तो आपके टोटल 8 एंगल्स कितने एंगल बने, 8 एंगल बने हैं, उनकी नेमिंग करती है। अब इनमें कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोई कोइंटर एंगल, कोई एक्सटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर एंगल, कोई अलाइंड एंगल्स, ये सब हैं। हालांकि सब चीजें आपकी साइंस में पढ़ी होगी आई थिंक, फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। तो पहले आता है आपका एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से एक्सटीरियर एंगल्स, पता है इस पेज में आप इस फिगर में एक्सट्रा एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, 2, 6, 8। जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 6 हो गया, एंगल 8 हो गया। ये सब के सब कैसे एंगल है आपके एक्सटीरियर, क्योंकि ट्रांसफर लाइन मतलब पहले लाइन के भाग की भाग की तरफ है, ये भाग की तरफ है, क्योंकि आपके एक्सटीरियर एंगल में बेसिस बता रहा हूं बिल्कुल आपको। तो आपका इंटीरियर एंगल्स, पता है इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7। फिलहाल तो बताया मैंने एक्स्ट्रा एंगल कौन से, इंटीरियर। ऐसे एंगल जो पहले लाइन के अंदर हो, है ना, 3, 4, 5, 7, ये हो गया इंटीरियर। जो पहले लाइन के बाहरी तरफ बन रहे हैं 1, 2, 6, 8, ये हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, पहले तो ये समझ लो। तो नेक्स्ट क्या आता है आपका पहले सबसे पहले आएगा आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। पता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट, जैसे देखो पहले तो एक्सटीरियर वर्ड आ गया, तो ये सब एंगल होते हैं एक्सटीरियर के, ठीक है ना। अब अल्टरनेट कैसे होता है, देखो जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल 6, और एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 8। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक्स्ट्रा एंगल होते हैं ना, एक्स्ट्रा अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 के, और जो आपका एंगल 1 है इट विल इक्वल टू एंगल 8, ठीक है ना। जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा अल्टरनेट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, मिले ना, ये एक्स्ट्रा एंगल है, एक्स्ट्रा अल्टरनेट एंगल 2 और 6 आपस में इक्वल है, 1 और 8 भी एक्स्ट्रा अल्टरनेट है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है इंटीरियर, कौन से, इंटीरियर अल्टरनेट, ALT अल्टरनेट एंगल्स। अब पता है आपको जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना वो भी आपस में क्या इक्वल होते हैं। और इस क्वेश्चन में आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर, एक बात है इंटीरियर अल्टरनेट क्या होगा आपके 4 और 5 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 3 इक्वल टू 7, और इधर क्या आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है ना। तो ये एंगल कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो इंटीरियर वर्ड तो आ गया, पता है अंदर की अल्टरनेट है, जैसे 4 एक लेफ्ट का एक राइट का, 4 और 5 इक्वल है, इधर राइट का लेफ्ट का 3 और 7 ये भी इक्वल है ना। ओके, मतलब अल्टरनेट कैसे होते हैं, एक्सटीरियर से इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। अगर एक्सटीरियर की बात आती है तो 2 के इक्वल कौन सा, 6, और 1 के इक्वल 8। अगर इंटीरियर अल्टरनेट की एंगल की बात आती है तो 4 के इक्वल 5 और 3 के इक्वल 7, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बाद सिर्फ अल्टरनेट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पे होंगे, इसमें कम ही होते हैं, इन पे ज्यादा होते हैं, तो कई बार बस सीधा अल्टरनेट एंगल लिखा हो सकता है, ठीक ऐसा में। तो नेक्स्ट क्या था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट कौन से आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पता करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ध्यान सुनिए। देखो अल्टरनेट एंगल में एक लेफ्ट राइट का ना, करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दोनों एक ही तरफ के होंगे लेकिन एक अंदर का एक भाग है। जैसे ध्यान दें, सुनो, ये एंगल दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 5, देखो ध्यान देखो, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ट्रांसलाइन के राइट में है, लेकिन एक बाहर का एक अंदर का ना, एक एक्सट्रीरियर इंटीरियर है। तो खास बात ये है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो इस पूरे फिगर में कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में इक्वल होंगे। देखो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, एंगल 6। अगर एंगल 3 इंटीरियर, एंगल 6 एक्सटीरियर है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल
6। ओके, अभी लेफ्ट देखो, एंगल 2 करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, सोच सकते हो, एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल 7। ये क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। एंड देखो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है ना। पहली बात तो ये, कोई भी अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, सॉरी कोई दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन होते कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एक ही तरफ के होंगे, जब दो राइट के होंगे या लेफ्ट के होंगे, मान राइट के हैं, लेकिन राइट के ना तो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, या फिर एक इंटीरियर तो दूसरा एक्सटीरियर, जैसे एंगल 1 है और एंगल 5 है, इक्वल होते हैं। एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा, ठीक है ना। एंड एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल 7 इक्वल है। एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल 8 इक्वल है। मैं कहूं एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो आप एंगल 8 बोलोगे, और मैं कहूं कि एंगल 8 का करस्पॉन्डिंग क्या है, तो भी एंगल 4 होगा। 1 का करस्पॉन्डिंग 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल 1, ऐसे होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर नेक्स्ट क्या, ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। फिर मुझे ये होता है आपका दैट्स ऑफ योर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। आई थिंक तो बताया था आपको लास्ट क्लास में कि वर्टिकल अपर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप इस फिगर देखते हो तो इस फिगर में वर्टिकल अपर एंगल कौन कौन से हैं, 1 का वर्टिकल अपर एंगल कौन सा, एंगल 4। ये तो पता है कि वर्टिकल अपर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस फिगर में वर्टिकल अपर एंगल कौन कौन से हैं, जैसे 1 का इक्वल क्या है आपका 4, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका एंगल 4। एंड देखो 2 का क्या है 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और 3 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 1। 5 का अल्टरनेट, और सॉरी 5 का वर्टिकल अपर एंगल क्या, एंगल 8, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ऐसे 6 का क्या है, एंगल 7। ओके, ये सब कौन से एंगल है, ये सब के सब है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 7। तो सबके सब किसके पेयर हैं आपके, ये चारों पेयर किसके हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल के, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो अब तक मैंने आपको 4 टाइप एंगल बताए। एक्सटीरियर ट्रायंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, फिगर देख लो। इंटीरियर ट्रायंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, 4 और 5, 3 और 7। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, एक ही तरफ के एंगल होंगे, एक एक्सटीरियर इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, स्टेप है ना, जब 1 और 5, 3 और 6, 2 और 7, 4 और 8, ये ना 4 पेयर इसके फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक। वर्टिकल एंगल पता है, ये भी इक्वल होते हैं, 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 7, जो भी है। अंडरस्टूड। तो ये सब था आपके 4 टाइप एंगल। अभी एक दो बचते हैं आपके। ओके, रब दिस, एक ध्यान देख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए आपके, एक आपके आते हैं, नेक्स्ट आपका होता है एंगल, दैट्स योर को इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं एकदम, को इंटीरियर एंगल्स। इनका एक नाम और भी होता है, दैट्स योर अलाइड एंगल्स, ठीक है ना। क्या नाम का, को इंटीरियर एंगल्स या फिर अलाइड एंगल्स। एक खास बात होते कौन से हैं, इसे देखो ध्यान सुनिए। ये आपके एंगल 3 और एंगल 5, मतलब देखो नाम है को इंटीरियर, मतलब ये पेयर में होते हैं, ठीक है, 2 एंगल होंगे, तो को इंटीरियर दोनों इंटीरियर होंगे। और एक खास बात ये होती है, ये एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस कोई भी दो पॉइंट एंगल होंगे ना, उनका टोटल सम क्या होगा, 180 डिग्री। फिर जैसे मान फिगर देखिए, एंगल 3 भी इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, दोनों एक ही तरफ है ना, ट्रांसफर के राइट में है, तो ये है को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल। और इनका सम क्या होता है, टोटल 180। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, ऐसा में ऐड देखो एंगल 4 और एंगल 7, ये भी क्या आपके को इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसफर लाइन के लेफ्ट में, ये भी क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। तो इनका टोटल सम भी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आए बस समझ में, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं या अलाइड एंगल्स होते हैं, इनका टोटल सम क्या होता है, 180 डिग्री। और ट्रांसफर लाइन के एक ही तरफ के होंगे इंटीरियर एंगल, या तो इस राइट के जैसे 3 और 5 है, या लेफ्ट के जैसे 4 और 7 है, इनका टोटल सम क्या होगा, 180। जो नहीं इक्वल हो, इनका टोटल सम 180 होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं एंगल 3 80 डिग्री का, तो एंगल 5 क्या होगा, 100 डिग्री का। मैं कहूं एंगल 7 आपका मान लीजिए 120 डिग्री का, तो एंगल 4 क्या होगा, 60 डिग्री।
फाइंड भी कर सकते हैं। मान लो एंगल साइन 120 है तो 120 ले जाओ, एंगल 4 क्या आएगा 180 माइनस 120 60। मेन बात ये है कि कौन से एंगल्स हम टोटल 180 तक दिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको एक एंगल पता है तो आप दूसरा एंगल आराम से निकाल लोगे। अंडरस्टूड? ये होता है आपका। फिर वही होता है आपके लीनियर पेयर एंगल्स। ये तो आपने लास्ट क्लास था। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, अब एक रे है, दो ये एंगल होते हैं लीनियर पेयर। इनका टोटल सम क्या होता है आपका 180 है ना, इनका सम भी 180 होता है, ठीक है ना। आज फिगर में लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हैं? इसमें इसमें कई फिगर कई वो बन रहे हैं वो पेयर लीनियर पेयर के। जैसे देखो मैं ओरली बोल देता हूं तो 1 और 2 का सम भी 180 है, 1 और 3 का सम भी 180, 2 और 4 का सम भी 180, 3 और 4 का सम भी 180, इधर से 5 और 6 का सम 180, 6 प्लस 8 का सम भी 180, 7 प्लस 8 का सम भी 180, 5 प्लस 7 का सम भी 180। ये 100 में पेयर है ना। ये आप लोग होता है जब क्वेश्चन करेंगे ना या जो भी है तो ये चीजें यूज होंगी आपकी ना। ओके, कौन से लीनियर पेयर एंगल्स पता है? स्ट्रेट लाइन पे तो एडजस्ट एंगल होते हैं, उन्हें लीनियर पेयर बोलते हैं। इनका टोटल सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्री एंगल्स थे, ये एक ही तरफ ट्रांस लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है ना, जिनका टोटल सम क्या होता है 180 है, एलाइड एंगल्स बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब क्या थे आपके कुछ एंगल्स। कौन कौन से क्या हमने? एक्सट्रीएटेड एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ट्री एंगल्स, वर्टिकल अपॉइंट एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स जो भी है ना। तो मेन बात ये है तो समी कर देते हैं। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, उनके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, जैसे 3 और 6 5 और 1 है। और उनके कॉन्ट्री एंगल सब क्या 180 लाइक 3 + 5 180 4 + 7 180 टाइप से जो भी है। अब मैं कहीं इसको उल्टा भी होगा, उल्टा जैसे ऐसे होगा, ध्यान सुनिए, वाइस वर्सा। तो मैंने अभी आपको ये कहा, जैसे मान लीजिए कोई दो लाइन पैरेलल है, देखो दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, मैं अगर लाइन को पैरेलल है, मैं बोल रहा हूँ मान लो लाइन AB है और ये लाइन क्या आपकी PQ है और ये T क्या आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। और क्या कहना आपको AB पैरेलल टू क्या आपकी PQ, बस गिवन आपको कि AB और PQ पैरेलल है। अब तो लाइन पैरेलल है ना तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे? यस होंगे। क्यों? बिकॉज़ दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं उसको उल्टा बोलता हूँ, ध्यान सुनना। मैं कहता हूँ देखो ये क्या था, लाइन पैरेलल थी तो इसलिए एंगल देयरफॉर क्या होगा आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से सी एक फिलहाल से जाएगी आपको, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, मान लो दो लाइन है, मैं पैरेलल नहीं बोल रहा आपकी बात, सिंपल दो लाइन है और T एक ट्रांसवर्स लाइन है, और मैं कहता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। यहाँ क्या था, if AB पैरेलल टू PQ then एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, if एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है ना, वो दोनों सॉरी एंगल 2 और दोनों आपस में इक्वल है, ये एंगल है कैसे, ध्यान से करस्पॉन्डिंग है, तो क्या होगा आपका AB पैरेलल टू क्या होगा आपका PQ। समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ? मींस अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन विल बी पैरेलल। सेम देखो जैसे AB और PQ की दो लाइन आपस में पैरेलल है, इमेज करो मैं कहता हूँ इधर आपका एंगल 1 ये है, ठीक है ना। तो ये अगर AB पैरेलल टू क्या आपका PQ, इफ AB पैरेलल टू PQ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। बस बता सकते हो किस टाइप के एंगल है ये, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों? बिकॉज़ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अगर वही है, अगर लाइन पैरेलल तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इसका उल्टा पूछ सकते हो, मैं कहता हूं इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो देन लाइन विल बी पैरेलल। क्या मतलब ये है, अगर तो लाइन पैरेलल है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है किंतु लाइन के तो लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या आपका अब देखिए इफ AB पैरेलल टू PQ, इमेज करो मैं कहता हूं ये है आपका मान लीजिए एंगल 1 और ये एंगल 2 है। अगर AB पैरेलल टू PQ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब की बार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों है, रीजन क्या है? बिकॉज़ ऑफ कैसे एंगल है आपके ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, एंगल 1 इक्वल टू 2। अब मैं उसका उल्टा बोलता हूं इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर मान लो कोई दो लाइन है और उनके एक्सट्रा अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन भी क्या होगी आपकी पैरेलल, AB पैरेलल टू PQ।
मींस लाइन पैरेलल तो एक्सट्रीम अल्टरनेट एंगल इक्वल, अगर एक्सट्रीम अल्टरनेट एंगल तो लाइन विल बी पैरेलल, वाइस वर्सा, ठीक है ना। एक जैसे मान लीजिए आप पे यही है, ओके, जैसे मान लीजिए मेरा तो ये एंगल 1 है, ये क्या आपका एंगल 2, ओके, लाइन के आपस में पैरेलल, तो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज ऑफ कैसे एंगल है ये आपके कोइंटर एंगल या एलाइड एंगल है ना, लाइन पैरेलल तो कोइंटर एंगल टोटल सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। अब मैं उसको उल्टा बोलता हूं, अगर मान लीजिए कि दो लाइन है और कोइंटर एंगल सम कितना आपका 180 डिग्री, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा आपका AB पैरेलल टू PQ, समझे ना, वाइस वर्सा। आई बात समझ में, अगर लाइन पैरेलल तो कोइंटर एंगल सम 180 डिग्री, किन्हीं दो लाइन के बीच की कोइंटर एंगल सम 180 डिग्री तो लाइन विल बी पैरेलल। तो ऐसी बातें क्वेश्चन में यूज होंगी, अंडरस्टूड। तो ये सब था आपका बेसिक रिगार्डिंग एक्सरसाइज 6.2, अंडरस्टूड। In next video we will do the some question exercise 6.2। तो अभी आप बेसिक को ध्यान समझिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, ओके, अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।